वेलकम टू जेपी फार्मा क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेथिओनिन मेटाबॉलिज्म। इसके पहले भी हम लोगों ने कई अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म पढ़े। आज का जो हमारा है मेथिओनिन मेटाबॉलिज्म, तो ये मेथिओनिन जो होता है ये क्या है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये हम सभी को पता है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। ये सब चीज़ें जानने के लिए हमको पिछले जो वीडियो लेक्चर लिए हुए उसमें आप देख लो तो अच्छे से समझ में आएगा। अब हम पढ़ रहे हैं मेथिओनिन मेटाबॉलिज्म, मीन्स कि मेथिओनिन कैसे कैसे बॉडी में ब्रेक होता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है बॉडी में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेथिओनिन हमारा ये स्ट्रक्चर है मेथिओनिन का। तो इसमें यहाँ पे एक सबसे पहली बात, मेथिओनिन जो होता है वो सल्फ़र कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ पे जो सल्फ़र ग्रुप, इसमें एक सल्फ़र ग्रुप लगा हुआ है अपना। अब मेथिओनिन जो होता है वो मेथिओनिन एडिनोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की प्रेजेंस में बनाता है एस एडिनोजाइल मेथिओनिन, जिसको हम सैम भी बोलते हैं, SAM। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपना ये मेथिओनिन ग्रुप है, इसके जो यहाँ अपना एक जो सल्फ़र पोजीशन है, इस पे एक एडिनोजाइल ग्रुप अटैच हो रहा है। ये पूरा अपना क्या है, एडिनोजाइल ग्रुप है, ये अटैच हो जाता है सल्फ़र ग्रुप से। देन दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो हमारा ये मेथिओनिन एडिनोजाइल ट्रांसफरेज में जो इसमें एडिनोजाइल जो ग्रुप लगा हुआ है, ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हम ATP से यूज़ करते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से हम एडिनोजाइल ग्रुप पाते हैं। उसमें क्या होगा कि जो एडिनोजाइल ग्रुप, जो एडिनोसिन है वो एडिनोजाइल के रूप में यहाँ पे अटैच होगा मेथिओनिन ट्रांसफरेज के साथ में, और इसका जो ट्राइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट मॉलिक्यूल और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल में। देन दूसरा क्या होगा कि जब ये एडिनोजाइल मेथिओनिन जो अपना फॉर्म होता है सैम, वो इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम ये बनाता है एस एडिनोजाइल होमोसिस्टीन। क्या होगा इसमें कि मिथाइल ट्रांसफरेज मीन्स कि ये जो अपना मिथाइल ग्रुप है ये रिमूव आउट हो जाता है। अपना एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो एस सब्स्टिट्यूशन पे लगा हुआ है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे दिया हुआ है एमीन ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रखा हुआ है। ये हम सभी को पता है कि जो अमीन का स्ट्रक्चर होता है उसमें एक यहाँ पे हमारा ये R ग्रुप हो गया, ये इधर COH ग्रुप लग गया, एमीन ग्रुप लग गया, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप होगा कार्बन से अटैच्ड। तो अमीनो एसिड जो होता है वो ज़्विटर के रूप में पाया जाता है हमेशा। जो उसका एक कंडीशन होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़्विटर में। तो यही जो H+, ये जो H आयन है, इसको ये इसने NH2 ने अपनी तरफ ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे NH3+ और CO- दिख रहा है। वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ भी है। देन एस एडिनोजाइल होमोसिस्टीन जो है, इसमें मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने एडिनोजाइल बता दिया कि ये एडिनोजाइल, तो यहाँ पे इसको हमने एडिनोजाइल अटैच कर दिया है सल्फर से। इसके बाद में एडिनोजाइल होमोसिस्टीन जो होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनोजाइल होमोसिस्टीनेज एंजाइम ये क्या बनाता है, होमोसिस्टीन। यहाँ पे जो है एडिनोसिन जो ग्रुप होता है हमारा, जो एडिनोजाइल है ATP से जो अटैच हुआ था, वो एडिनोसिन ग्रुप रिमूव हो जाता है और एक सिर्फ होमोसिस्टीन मिलता है हमें। ये जो एडिनोजाइल ग्रुप है ये रिमूव आउट हो गया और एक हमें सिर्फ होमोसिस्टीन एक ग्रुप मिला, कंपाउंड मिला। ये होमोसिस्टीन जो होता है 2 अमीनो एसिड्स के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है। इफ़ ये मेथिओनिन सिंथेज के प्रेजेंस में करता है रिएक्शन, अगर ये मेथिओनिन सिंथेज के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, मेथिओनिन। फिर से होमोसिस्टीन जो है वो मेथिओनिन में फिर से कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि 5-मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा कि जो मिथाइल ग्रुप है टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड के 5th पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो हमारा इस मेथिओनिन के साथ में ऐड हो जाता है, होमोसिस्टीन से मेथिओनिन बन जाता है। और विटामिन B12 यहाँ पे इसमें इसको एक्टिवेशन का काम करता है। तो क्या होता है कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाए, अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है तो 5-मिथाइल THF जो है ये THF में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि फोलेट ट्रैप डेफिशिएंसी आती है। विटामिन B12 की ट्रैपिंग होने लग जाती है, मीन्स की एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। 5-THF जो भी हमारा वो है वो इसका भी एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, तो B12 की
कमी आने पे फोलेट डेफिशिएंसी यहाँ पे हो जाती है। अगर इसकी कमी आ गई, हमारा डिक्रीज़ हो गया ये लेवल, तो हमें क्या होगा, फोलेट डेफिशिएंसी। दूसरा, अगर हम ये इसी होमोसिस्टीन को एक अनदर एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे कवर करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि होमोसिस्टीन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टा थायोनिन बीटा सिंथेज एंजाइम, ये कन्वर्ट होता है सिस्टा थायोनिन में। यहाँ पे सेरिन अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है और वो विटामिन B6 की प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करता है। यहाँ पे क्या है कि जो सेरिन जो है इसका एक ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ले लें और इसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ले लें तो ये वाटर रिलीज हो गया। दूसरा जो यहीं से ये अटैच हो जाएगा और हमारा बनेगा, ये देखिए यहाँ पे सल्फर ग्रुप लगा हुआ है अपना, सल्फर ग्रुप के साथ में ये यहाँ से अटैच हुआ, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ, यहाँ पे सल्फर ग्रुप अटैच हुआ, देन ये पूरे स्ट्रक्चर यहाँ से ऐड हो गया। इसके बाद में हमारा बनता है सिस्टा थायोनिन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सिस्टा थायोनिन गामा लाइएज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है अल्फा कीटो ब्यूटायरेट। अल्फा कीटो ब्यूटायरेट जो है ये बन गया, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक इन्वॉल्व होता है और वो जो है सिस्टीन का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए यहाँ पे सिस्टीन SH ग्रुप जो है यहाँ से ब्रेक होगा और ये इतना हमारा क्या हो गया, सिस्टीन बन गया। नेक्स्ट जितना पार्ट बचा इसमें से एमीन ग्रुप जो है इसका भी रिमूवल होगा, अमोनियम आयन NH4+ में बनेगा और बाकी का जितना बच गया वो अपना क्या है, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो ये अल्फा कीटो ब्यूटायरेट बना। देन अल्फा कीटो ब्यूटायरेट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में CO2 रिमूव करते हुए, मीन्स ये जो है CU+OH यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव करते हुए ये प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A का फॉर्मेशन करता है, जिसमें SCOA यहाँ पे ऐड हुआ है अपना और ये CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया है। देन प्रोपियोनाइल कोएंजाइम A जो है ये इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोपियोनाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ATP को ADP में कन्वर्ट करते हुए बनाएगा मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम A। देन ये मैलोनाइल कोएंजाइम A इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मैलोनाइल कोएंजाइम A म्यूटेज के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 ये कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोएंजाइम A में। इसके बाद हम सभी को पता है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम A जो होता है TCA साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है और TCA साइकिल में इसके TCA साइकिल की सिंथेसिस में ये यूज में आता है और फिर TCA साइकिल जो है CO2 रिलीज करती है और ATP का प्रोडक्शन करती है। एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए हम TCA साइकिल यूज करते हैं या बॉडी में TCA साइकिल है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए होती है। इस साइकिल को भी हम किसी एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक हमारा इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।